नमस्कार साथियों, आज मैं हूँ शिमला मिर्च की खेती में और मेरे साथ जो किसान हैं राजू पंडित जी वो जुड़ेंगे और हम उनसे आज जानेंगे शिमला मिर्च की A to Z जानकारी जानेंगे, लागत से लेके उसके उत्पादन तक और उसके बाज़ार भाव तक जानेंगे कि इसमें क्या लागत आती है, कितना उत्पादन होता है और अगर किसान को औसत भाव मिल जाता है, ठीक ठाक भाव मिल जाता है तो इसमें किसान के लिए पर बीघे से क्या बचत होती है। राजू जी, ज़रा पहले तो आप हमें ये बताएं कि शिमला मिर्च की खेती किस समय की जाती है और इसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। ये जून में लगती है। जून में इसकी नर्सरी तैयार की जाती है और जुलाई में रखी जाती है खेत में। जुलाई में रख दी जाती है खेत में। तो जो नर्सरी आप डालते हो तो जो ये बीज रहता है, क्या रेट का आपको बीज मिल जाता है नर्सरी के लिए? करीब 1200 रुपये, 1100 रुपये 10 ग्राम। 10 ग्राम। ये हाइब्रिड आप इसका यूज इंडोसैम वाली कंपनी, इंडोसैम का भी आपने ये यूज किया हुआ है। अच्छा, जैसे आपने जून के शुरुआत में आप पौधा डालते हैं या 20 जून से 20 जून के आसपास इसकी जून से स्टार्ट होती है। और कितने दिनों में पौधा तैयार हो जाती है? एक महीना 28-30 दिन में। 28-30 दिनों मतलब 20-25 जुलाई तक ये तैयार हो जाती है। तो जैसे अभी आपने इसमें ये बेड बनवा रखे हैं, बेडों पे आपने की है, तो इसके जब जुताई उताई करने के बाद बेड बनवाते समय इसमें खाद वगैरह कुछ डाली जाती है या कैसे इसको तैयार की जाती है? ये तो मौसम ठंडा होता है तो मतलब खाद डाला जाता है, और गर्मी होती है ज़्यादा तो खाद नहीं डाला जाता है। अगर जैसे मौसम ठंडा है तो खाद का क्या रेशियो रहता है डालने का? करीब 1 मन 50 किलो एक बीघे में। 1 बीघे में 50 किलो। तो DAP यूज करते हो या गोबर खाद? DAP। उसके बाद में ये बेड बनवा दिए जाते हैं। बेडों का साइज़ क्या है इनका? करीब 48 इंची हो। 48 इंची। तो इसमें आप एक लाइन लगाते हैं या 2 लाइन लगाते हैं? डबल लाइन लगाते हैं दोनों साइड में। दोनों साइड पे इस पर 2 लाइन लगाई जाती हैं। इसके बाद में जैसे जुलाई में आपने लगा दी तो उसके बाद में इसमें और क्या क्या काम होते हैं जब तक उसका उत्पादन शुरू होता है तब तक के लिए? स्टार्टिंग में तो दवाई लगती है जो गलन की और कीटों की, और बाद में मतलब खरपतवार हो तो नराव लगता है। तो गलन और कीट के लिए क्या दवाइयाँ आप यूज़ करते हो? जैसे इंट्रापिड है, ये मकड़ी के लिए, और मच्छर के लिए 70% मिला है। मकड़ी के लिए फंजीसाइड में कैवरिया टॉप है, इंट्रापिड है और मतलब नेट वो है। अच्छा, मकड़ी और जो कीड़ों के अलावा, मच्छरों के अलावा और क्या रोग की समस्या रहती है इसमें? जहाँ मतलब फंजीसाइड लगाई जाती है गलन के लिए, टॉप गलन बनती है, कभी जड़ में गलन बनती है, कभी पतड़ होता है, इसमें तो बहुत सी समस्या होती है। और इसके अलावा जैसे ये पेड़ मुझे कुछ अलग दिख रहा है और बाकियों से, तो ये क्या समस्या है? ये मच्छर और मकड़ी और खजूर मौसम के हिसाब से ख़राब होता है। अच्छा, गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से तो ये समस्याएं भी आती हैं? हाँ, बहुत समस्या होती हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हो? वही मच्छर की और मकड़ी की लगती है दवाई इसमें। मच्छर और मकड़ी की ओवरान है, ये दवाइयाँ। हाँ, जंप है। इनसे ये जो डिजीज़ हैं, जो बीमारियाँ हैं, कंट्रोल हो जाती हैं? हाँ, थोड़ी बहुत कंट्रोल होती हैं, एकदम क्लियर तो नहीं हो पाता है। अच्छा। अच्छा, इसका उत्पादन आपको मिर्च मिलना कब से शुरू हो जाता है? मिर्च में करीब 60-65 दिन में खेत में लगने के बाद। मतलब अक्टूबर मिड के आसपास का आपको इससे स्टार्टिंग हो जाती है। शुरुआत में रेट क्या मिल जाता है? वो 50 का मिल जाए, 60 का मिल जाता है केजी का? किलो का, पर किलो का। जी। और 1 बीघे से हम पूरे सीजन की उत्पादन की बात करें तो करीब कितनी मिर्च आप ले लेते होंगे? करीब 1 महीना में 3 ट्राप होती है। 1 महीने में 3 तुड़ाव होते हैं? तो 3 ट्राप में मान लो करीब 10-10 कुंटल, 8-8 कुंटल का एवरेज निकलता है। हर तुड़ाव पे या तीनों तुड़ाव का? नहीं, हर ट्राप पे अलग-अलग। मतलब 1 महीने की 30 से 35 कुंटल आपको मिर्च मिल जाती है? हाँ जी। तो ये कितने महीनों तक तुड़ाव होते हैं फिर? ये करीब 4 महीना तो चलते ही 4-5 महीने। 4 महीने भी मान लें तो आपको करीब 120 क्विंटल के आसपास मिर्च मिल जाती है। तो जैसे आपने बताया शुरू में भाव 50-60 रुपये किलो मिल जाता है, नीचे भी आता होगा? नीचे भी आता है 20 रुपये पे। आज की रेट करीब 20-22 रुपये की है। 20-22 रुपये की है। अच्छा, ओवरऑल बात करेंगे अगर 4 महीने 5 महीने में आप कितना कमा लेते होगे? अगर जहाँ में रोग नहीं आए तो 1 लाख रुपये खर्चे मिल जाते हैं बीघे में। मतलब खर्चे वर्चे काट के 1 लाख रुपये मिल जाते हैं। अगर जहाँ वायरस रोग नहीं आए तो 1 लाख रुपये मिल जाए, और रोग आ जाए तो फिर घर से चले जाते हैं। अच्छा। तो लागत की बात करें तो लागत करीब 1 बीघे में कितनी आ जाती है? लागत आते करीब 50-60 के आसपास, 50-60 हज़ार रुपये के आसपास। तो ये लागत ज़्यादातर दवाइयों की रहती है, किसकी रहती है? दवाइयों की ज़्यादा लागत रहती है।
उसके अलावा तो इसमें खाद वाद बहुत ज़्यादा हाँ आप तो बहुत कम डलता है, प्रयोग करते नहीं हाँ, बहुत ना के बराबर। हैं। अच्छा दवाई अच्छा। इनको ज़्यादा है, हर तीसरे चौथे दिन पीछे दवाई देनी पड़ती है हमें। जी जी। अब और दवाई नहीं, एक तो दवाई नहीं की यही ना पता पड़ रही कि मतलब कंपनी की जो ऐसे सिस्टम है कि 1000 रुपया लीटर है कोई दवाई, जी जी। और वहाँ पर रेट डाल दी मैंने 1800 रुपया लीटर। तो हम बात जो किसान हैं, जो नॉलेज ना है, वे लोग क्या करते हैं कि हमने कोई 17 ऐसे में दे रहा हो, कोई 18 से में दे रहा हो, कोई 16.5 ऐसे में दे रहा है, और हकीकत दवाई की रेट 1000 रुपये की है। जी जी। तो हर दुकान पर अलग अलग जाएंगे तो अलग अलग रेट मिलेंगी। तो अगर मतलब समझिए एक तो महंगाई यूँ ज़्यादा खाई रही है। मतलब आपका कहने का मतलब है लागत इसलिए और ज़्यादा हो जाती है, हाँ। किसान को सही से जानकारी नहीं है, रासायनिक दाम जो दवाएं हैं हाँ उन दामों पे पूरा किसान पूरा, को हाँ, मिलती मिल रही हैं। अब जैसे आपकी ये अभी लेबर लगी है, हाँ जी। तो ये लेबर का क्या चार्ज रहता है, क्या हिसाब किताब रहता है तोड़ाई का लेबर का 250 रुपये पर डे का? पर डे का। एक लेबर करीब करीब कितना आपको तोड़ के दे देती है दिन में? ज़्यादा 70-80 किलोमीटर। 70 से 80 किलो। ओवरऑल देखा जाए हाँ तो खेती तो यूँ तो चाहे किसी भी खेती ले लो, हाँ जी। रिस्क का काम है काफ़ी, हाँ जी। एक तरह से जुआ है। अगर किसान की तक लग गई तो बहुत अच्छा, हाँ नहीं तो नहीं तो घाटा ही है। इसी तरह से शिमला मिर्च की खेती है हाँ जी। कि अगर आप इनको इसमें जो वायरस और रोग आते हैं उनको कंट्रोल कर लेते हो तो आप तो आराम से हाँ, बीघे तो से मिल 1 से जाता है। 1.5 लाख रुपए हाँ भी कमा सकते हैं।